4 किलोवाट में ये है वो सोलर इन्वर्टर जो कि आपने कभी नहीं लगाएंगे तो आपका पैसा बर्बाद जाने वाला है भाई। सोलर सिस्टम आपका कामयाब नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बर्बाद ना जाए और आप एक ऐसा सोलर सिस्टम लगाने से बच जाएं जिसका आपको फायदा नहीं होने वाला, सरासर नुकसान है, काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू लाइक टेक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन इन्वर्टर्स के बारे में तफसील से बताने वाला हूं जो कि आपने कभी नहीं लगाने। अच्छा, इस वीडियो में किसी इन्वर्टर का नाम नहीं लेने वाला है कि वो वाला इन्वर्टर आपने नहीं लेना। सिर्फ आपको मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आपको ऐसी चीजें किसी इन्वर्टर में देखने को मिलती हैं तो आपने हरगिज वो इन्वर्टर नहीं लगाना। सबसे पहली बात तो ये है कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हुए आपने अपनी रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना है। आया कि आपने कितना लोड कितने टाइम के लिए चलाना है। 4 किलोवाट के इन्वर्टर में सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कि उसके अंदर ग्रिड फिटिंग है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं और 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहते हैं और रात के टाइम आपने वो बिजली वापडा से वापस लेनी है जो कि सुबह के टाइम आप उसे बेच चुके होंगे या सेल कर चुके होंगे, तो आपने एक ग्रिड फीडिंग इनेबल्ड 4 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है। अगर कोई ऐसा इन्वर्टर आप देखें 4 किलोवाट का कि जिसके अंदर ग्रिड फीडिंग नहीं है और आपने नेट मीटरिंग करनी है, तो भाई काइंडली वो वाला इन्वर्टर आपने परचेज नहीं करना, अदरवाइज आपके पैसे जाया जाने वाले हैं। दिन में तो आप सोलर से अपना लोड चला लेंगे, बिजली का बिल बचा लेंगे, लेकिन रात के टाइम आप जो है वापडा से बिजली इस्तेमाल करने वाले, रात के टाइम तो आपको बिजली का बिल आने वाला है। और अगर आप बैटरी भी लगा लेते हैं तो भी आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बैटरी अगर आप लगाएंगे भी लिथियम में अगर जाते हैं 25 वोल्ट 100 एम्पीयर तकरीबन कोई 2500 वाट की बैटरी बन जाती है, तो आप तकरीबन 1000 वाट का लोड 2.5 घंटे ही चला सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज जो आपने 4 किलोवाट के इन्वर्टर में देखनी है वो उसकी पीवी कैपेसिटी है। अगर आपको 4 किलोवाट में पीवी कैपेसिटी 4 किलोवाट ही मिल रही है या 4500 वाट या 5000 वाट मिल रही है, तो भाई ऐसे इन्वर्टर आपने परचेज नहीं करने। उसकी रीजन ये है कि जिस सोलर इन्वर्टर की 5000 पीवी कैपेसिटी होगी और आप 5000 वाट तक के सोलर पैनल लगाएंगे, 4 किलोवाट का लोड आपने चलाना है, तो भाई आप मैक्सिमम पीवी से फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि आप जब तक 580-90 वाट के 8 से 9 सोलर पैनल नहीं लगाएंगे, आप 4 किलोवाट का लोड मुकम्मल सोलर के ऊपर नहीं चला सकते। तो आपने देखना ये है कि जिस इन्वर्टर की पीवी 6000 से 6500 वाट है, वो वाला 4 किलोवाट में इन्वर्टर आपने परचेज करना है। इसके अलावा आपने इन्वर्टर परचेज नहीं करना। 4 किलोवाट का इन्वर्टर खरीदते हुए आपने ये भी देख लेना है कि इसके साथ लिथियम बैटरी लग सकती है या नहीं। बहुत सारे इन्वर्टर्स इस तरह के आ रहे हैं जो कि लिथियम बैटरी के साथ कंपैटिबल नहीं है, और अगर आप लिथियम बैटरी लगाने का इरादा रखते हैं तो आपने उसके अंदर BMS कम्युनिकेशन लाजमी देख लेनी है कि इसके अंदर BMS कम्युनिकेशन है या नहीं, और किन किन लिथियम बैटरी के साथ ये सोलर इन्वर्टर कम्युनिकेशन कर लेता है। क्योंकि जब तक आप लिथियम बैटरी के साथ BMS कम्युनिकेशन नहीं करवाएंगे इन्वर्टर की, लिथियम बैटरी से आप वो फवायद हासिल नहीं कर सकते जो कि एक लिथियम बैटरी आपको फायदे दे सकती है। तो इसलिए आप इन्वर्टर वही परचेज करेंगे जो कि BMS कम्युनिकेशन करता हो लिथियम बैटरी के साथ। अगर उसमें BMS कम्युनिकेशन नहीं है तो वो इन्वर्टर आप परचेज ना करें। अगर आपने लिथियम बैटरी लगानी है, अगर सिंपल बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप कोई मसला नहीं है, बगैर BMS कम्युनिकेशन इन्वर्टर के भी आप ले सकते हैं 4 किलोवाट का इन्वर्टर। लेकिन अगर आपने सादा ट्यूबुलर बैटरीज लगानी है, लिथियम बैटरी नहीं लगानी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप विदाउट BMS वाले इन्वर्टर को भी परचेज कर सकते हैं। 4 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज करते हुए आपने ये भी देख लेना कि उसका हाइब्रिड मोड अच्छे से काम करता है या नहीं, यानी कि वो वापडा शेयरिंग कितनी करता है, कितने परसेंट करता है। मिसाल के तौर पे आपका लोड सोलर से ज्यादा हो गया तो वो इन्वर्टर वापडा से कितने परसेंट पावर कंज्यूम करता है, यानी कि आपके लोड के हिसाब से। मिसाल के तौर पे आपका लोड 1000 वाट है और सोलर जनरेशन आपकी 800 वाट आ रही है, क्या वो 200 वाट ही वापडा से ले रहा है? ये चीज आपने क्लियर देख लेनी है। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? हमारी वीडियो से।
जब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहेंगे आपको ये पता चलता रहेगा 4 किलोवाट में कौन सा इन्वर्टर शेयरिंग के ऊपर ज्यादा पावर वापडा से कंज्यूम करता है। तो उसके लिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको हर उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे जो हम इन्वर्टर्स के रिव्यूज के मुतालिक अपलोड करते हैं। 4 किलोवाट के इन्वर्टर परचेज करते हुए आपने ये चीज लाजमी देख लेनी है, आया कि कंपनी आपको उस इन्वर्टर की वारंटी दे रही है। जैसे कि मुख्तलिफ कंपनीज आपको 1 साल फुल वारंटी देती हैं, बाकी 4 साल सर्विस वारंटी देती हैं, और कई कंपनीज आपको 2 साल फुल रिपेयर वारंटी देती हैं, बाकी 3 साल सर्विस वारंटी देती हैं। तो आपने ये चीज लाजमी देख लेनी है उसकी वारंटी मिल रही है। अगर वारंटी मिल रही है तो उसका सर्विस सेंटर कहाँ मौजूद है, किस शहर में मौजूद है, ताकि कल कल अगर इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो आप उसे वारंटी क्लेम के लिए भेज सकें। एक और चीज जो आपने 4 किलोवाट के इन्वर्टर में देखनी है वो ये कि उसकी मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज कितनी है। अगर तो 30 वोल्ट हो जाए ना बल्ले बल्ले, नहीं तो मिनिमम 60 वोल्ट लाजमी होनी चाहिए और मैक्सिमम 450 वोल्ट डीसी या फिर 500 वोल्ट डीसी होनी चाहिए। अगर मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट से ज्यादा होगी या फिर 120 वोल्ट 150 वोल्ट होगी तो भाई वो आपने इन्वर्टर नहीं परचेज करना। उसका नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। उसका नुकसान ये है कि अगर 60 वोल्ट से ज्यादा होगी ना तो उसमें एक तो आप 2 सोलर पैनल कम से कम नहीं लगा सकते, आपको मिनिमम भी 4 से 5 सोलर पैनल लगाने होंगे। लेकिन इस चीज को भी अगर हम ना देखें तो आपका इन्वर्टर सुबह देर से सोलर के ऊपर शिफ्ट होने वाला है और शाम को भी जल्दी सोलर छोड़ देगा क्योंकि उसकी मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखकर 4 किलोवाट सोलर इन्वर्टर परचेज कर लेना है। 4 किलोवाट में अगर आपको डुअल आउटपुट नहीं मिलती आजकल के दौर में तो भाइयों वो वाला इन्वर्टर भी परचेज मत करें, क्योंकि डुअल आउटपुट एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर इन्वर्टर में इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 4 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आपने वाटर मोटर भी चलानी है, आपने एसी ओवन लाइटें पंखे डे टाइम का इन्वर्टर एसी भी चलाना है। अगर आपने बैटरीज लगाई हुई है रात के टाइम अगर लाइट चली जाती है, अगर डुअल आउटपुट नहीं होगी तो वो आपका एसी भी उसके ऊपर चलता रहेगा, वाटर मोटर भी चलती रहेगी, इस्त्री ओवन भी चलता रहेगा जो कि हैवी लोड्स हैं। और लाइट लोड जो कि आपके पंखे लाइटें हैं वो भी आपकी ज्यादा देर नहीं चलने वाली क्योंकि आपका हैवी लोड आपकी पूरी बैटरी खा जाएगा। और जब आपके इन्वर्टर में डुअल आउटपुट होगी तो आपका मेन लोड लाइट जाने के बाद बैटरी के ऊपर बंद हो जाएगा और लाइट लोड जैसा कि पंखे लाइटें और अगर इन्वर्टर फ्रिज आपने लगाया हुआ है लाइट लोड के ऊपर वो चलता रहेगा, आपका बैटरी टाइम ज्यादा हो जाएगा और बैटरी लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी। ये चंद चीजें हैं जो कि आप 4 किलोवाट के इन्वर्टर में देखकर इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं। अगर आपने ये चीजें ना देखी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो फिर भाई आपके पैसे बर्बाद जाने वाले हैं। इन्वर्टर लगाने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहले दोस्तों अगर आप इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सोलर इन्वर्टर परचेज करेंगे तो आपके पैसे बर्बाद नहीं जाने वाले। लेकिन अगर आप अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इन्वर्टर परचेज नहीं करते तब भाईजान 4 किलोवाट के इन्वर्टर परचेज करके आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को पर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।